बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। APCR का फुल फॉर्म है एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स। ये खुसूसी उस ख़ास पॉकेट के लिए काम करती है जहाँ बिला वजह लोग परेशान होते हैं या तकलीफ़ में हैं या ज़बरदस्ती जेलों में कैद किए गए, उनको बाहर निकालने के मतलब छोटे छोटे रीज़न की वजह से, कुछ पेनल्टी की वजह से साल भर से 6 महीने से या 8 महीने से ऐसे लोग कैद हैं जिनके पास कोई जरिया नहीं रहता, जिनको उनको लीगल गाइडेंस करने का APCR काम करती है और उनको रिहा करने की पूरी कोशिश करती है। ऑल ओवर महाराष्ट्र अपना यहाँ APCR काम कर रही है। नागपुर में ये पहला केस है। कमेटी का मैं इसका शुक्रगुजार हूँ और इस कमेटी का मैं इतना एहसान मानता हूँ कि अल्लाह ताला इनके जितने लोग हैं, इनके साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं, अल्लाह उन्हें इतनी ताकत और क़ुव्वत से अता फरमाए और आने वाले लोगों की जो मुश्किलों को हल करें और कर रहे हैं और मेरा मसला जैसे हल करे हैं, अल्लाह से मैं यही इल्तिजा करता हूँ कि मुझे भी इसकी हिदायत दे कि मैं इनके साथ जुड़कर मैं भी कांधे से कांधा लगा के इनके साथ चलूँ। कभी ऐसा मसला आ जाए इंशाअल्लाह रहमान तो मैं इनके साथ पूरा साथ देने की कोशिश करूँगा, जैसे मेरे बच्चे के लिए उन्होंने मेरी मदद की है। अनिकेत नाम था उसका। हाँ? अनिकेत अच्छा गाड़ी बना था गैरेज पे। अच्छा। गैरेज पे तुम गैरेज मैकेनिक हो? जी। नाम सैयद यासीन सैयद कलीम। जी। सैयद यासीन सैयद कलीम। सैयद यासीन। जी। तो यासीन भाई, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप कहाँ पर काम करते थे? सदर लिंक रोड। सदर रिंग रोड। सदर रिंग रोड। सदर रिंग रोड पे। तो वहाँ पर आपका खुद का क्या दुकान थी? फुटपाथ पे दुकान है। फुटपाथ पे क्या की? गैरेज थी। 2 व्हीलर की। ओके, 2 व्हीलर। तो आप मैकेनिक और 2 व्हीलर थे। तो क्या हुआ था ऐसा आपके साथ में उस दिन? वो आया मेरे पास। कौन? अनिकेत। अनिकेत। कौन है ये अनिकेत? वो हमारे कस्टमर थे, अच्छा गाड़ी बनाते थे हमारे। उनके यहाँ काम करता था वो। अच्छा उनकी गाड़ी बनाने के लिए वही लेके आता था। अच्छा। तो उससे ऐसे काम कराता था गैरेज पे आके। हाँ। तो उससे ऐसे दोस्ताना हुआ। अच्छा, मतलब ये पहचान होगी? पहचान हो गई, थोड़ी बहुत पहचान हो गई। तो ये एक बार उन्होंने बोला ये पैसे रख, बोले 19,000 रुपये अच्छा मेरे को देना, बोले कल फ़ोन लेना है बोले मेरे को। अच्छा मैंने फ़ोन पैसे लिया 19,000 रुपये और अपने पास रखा। अच्छा 2 दिन हो गए वो पैसे मंगाए नहीं उनने। तीसरे दिन सुबह 7 बजे पुलिस वालों को लेके आया वो अनिकेत। ये अनिकेत कौन है और कहाँ रहता है ये? मालूम नहीं कहाँ रहता ये तो। अच्छा, ये मालूम नहीं कहाँ रहता, बाकी इतना मालूम था कि वहाँ काम करता था। कहाँ काम करता था? सदर। सदर में किसी दुकान में काम करता था और वो आपके यहाँ पर गाड़ी सुधारने लाता। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ, बस पुलिस वाले आए, क्राइम वाले। कहाँ पर आए? घर पे। अच्छा मेरे को पकड़े थे तो डग्गे में डाल के लेके चले गए। ओके। फिर वहाँ पूछताछ करने लगे, पैसे कहाँ है? बोला पैसे तो है ही नहीं। बोले ये पैसे, बोले बोला ये पैसे इसके हैं, बोला इसने रखने दिया था, बोला मेरे पास। मेरे पास नहीं है, बोला पैसे पानी है इसके पैसे, बोला इसकी है, बोला मैंने कुछ करा ही नहीं, बोला ये सब। तो मारना चालू कर दिया उन लोगों ने।
अच्छा बता पैसे कहाँ है बोले, ना पैसे है ही नहीं मेरे पास, पैसे मला करा ही नहीं तो मैं काय को पैसे दूँ, मला काय के पैसे दिया ही नहीं मैंने, पैसे पानी कुछ भी मारे पीटे। उसके बाद मेरे को बोलते तेरे को छोड़ूंगा बोले, पुलिस वाला छोड़ दूंगा बोले। उसके बाद सीधा उमरेट भेज दिए मेरे को। अच्छा उमरेट में उनने थाम थूम लेना चालू करे, 5-6 दिन वहाँ रखे और हाँ तेल पास करती। फिर उसके चक्कर में फिर दूसरे थाने वाले आए वहाँ पर, उनने भी उठा के ले गए, केस लगाए, भी ला के छोड़ दिए। ऐसे कितने थाने घूमे आप? मेरे को 5-4 थाने, कहाँ पर? कलमना, कलमना, उमरेट, ओके, कोई अच्छा, और एक बार नड़खेड़। अच्छा डरखेल भी लेके गए। क्या कहना था उन लोगों का? तो तुमने बोले यहाँ पर लूट मार करे, मैं तो कभी देखा नहीं, मला आया ही नहीं मैं यहाँ पर। हाँ मैंने पहली बार जगह देख रहा मला वो कोई नड़खेड़ वगैरह, मैं पहली बार जगह देख रहा मला ये तुम्हें इन लोगों ने करे होंगे। मेरे को नहीं मालूम इन लोगों ने क्या करे क्या नहीं करे, मैं हुई नहीं बोला। उनके साथ पूरी 5-6 केस लगा दिए उन लोगों ने। मैं गया हुआ था गुलबर्गा शरीफ, कर्नाटक, शादी थी वहाँ पे। तो शादी से जब ये गैरेज पे था, अच्छा, और गैरेज पे रहने के बाद इसको छोड़ के चला गया। छोड़ के मैं कर्नाटक से जब आया, आने के बाद में आज रात मुकाम कर रहा हूँ, दूसरा रोज़ गैरेज पहुँचा हूँ। तो गैरेज पहुँचा तो वहाँ आजू बाजू वाले बोलते हैं, अरे यार मामू तुम्हारे यहाँ पुलिस आई थी बोले गैरेज पे। तो भैया मालूम नहीं मेरे को क्यों आई, काय को आई नहीं बोले। वो अब इसको ना यानी एक लाड़ प्यार से चीनी चीनी बोलते हैं अच्छा, क्या, और इसका नाम है सैयद यासीन। तो वहाँ सदर में भी इसको चीनी चीनी बोलते हैं। तो इसको चीनी चीनी बोले, यार चीनी को बोले पुलिस वाले पूछ रहे थे, क्राइम वाले। तो उस पीरियड में जब मैं गैरेज पहुंचा था, दूसरे दिन के बाद जब वो उसी दिन जो उसको पूछने आए थे, मैं गैरेज पहुंचा, क्राइम वाले वहाँ से लेकर गए थे। तो मैंने तुरंत वहाँ से सदर से फ़ोन लगाया यासीन को कि यासीन तुम घर से कहीं नहीं जाना, तुमको पुलिस वाले क्राइम वाले आ रहे हैं, तुम उनसे बात करो, मिलो, क्या बात है। ये रुक गया था और ये सो रहा था। अब वो घर पे आने के बाद में वो क्राइम वालों ने इसको उठाए ले गए, कार में बैठा ले। फिर यही मसला हुआ कि पैसे वैसे के बारे में उससे पूछे पाछे, फिर उसको लेके चले गए। हम लोग भी भागा दौड़ी, इधर क्राइम ब्रांच में जा, यहाँ जा, वहाँ जा, तो कोई मसला जम ही नहीं रहा था। 19,000 रुपये जो इसको दिए थे, वो इसने क्या करा था, हम जहाँ सोते हैं ना वहाँ मेरा पलंग है, वहाँ पे इसने रख दिया था। अच्छा, जब ये क्राइम वालों ने उसको पूछे पैसे पासे, तो वहाँ से फिर इसको लेके आए कार में से उतार के। ये बोल रहा है ये लड़का कि तुम्हारा जो 19,000 रुपये हैं वो तुम्हारे पलंग के नीचे कहीं पे रखे हैं बोले, ये बता रहा, आप निकाल के लाइए। फिर मेरी बेगम गए और वहाँ देखे दुखाए तो हमारी मिसेस को पैसे मिले, तो उनने लाए और उठा के उनके हाथ पे 19,000 रुपये दे दिए क्या। और उसी पीरियड में इसको बोले गवाहदार बनाएंगे बोले, अच्छा, यही बोले थे ना, गवाहदार बनाएंगे, तू फिक्र मत कर बोले, चल बोले हमारे साथ। और ये बोल के इसको लेके जो चले गए, तो वो 3.5 साल के बाद समझो अपने घर को कल आया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के वो थे एक ऐसे, उन्होंने बोले अरे हमने उनको बोले यार उनका मेरा बच्चा ऐसा ऐसा हो गया और ऐसा बच्चा वहाँ पड़ा हुआ है, फिर ऐसा वैसा। बोले देखो एक काम करो, 15,000 रुपये दो, मैं वहाँ ये सब करके बच्चे को भिजवाता हूँ। अब ये उनको कैसे भी इधर उधर से उठा पटक करके 15,000 रुपये दिए, उनसे मांग इनसे करके ऐसे पैसे उनको दिया। इनके अहलिया को किसी ने बताया था, दोस्त ने, तो इनके अहलिया का मुझे फ़ोन गालिबन जुलाई महीने में आया था कि भाईजान इस तरह से मैंने आपके बारे में ये करी हूँ। तो मैंने उनसे ये कहा कि बाजी मुझे आपके घर का पता दीजिए, मैं आगे बात करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर आया था जुलाई महीने में, तो बाजी ने मुझे तफसील के साथ बताए थे कि भी इसी तरह से मेरे बच्चे को ये लेकर के पुलिस ने परेशान ऐसा वैसा। हाँ, तो फिर मैंने उनसे कहा, फिर उन्होंने अपने वकीलों का भी तस्करा करे कि किस तरह से वकीलों ने उनको पैसे लिए, मैंने गट उठा के कर्जा करके कैसे भी उनको पैसे का इंतजाम, लेकिन उन्होंने कोई खातिर ख्वाह उनका मदद नहीं करे और कोई ये नहीं कर रखे।
तो मैंने उनसे ये कहा कि बाजी आप सबसे पहले तो आप मुझे उनके फाइल दीजिए कि क्या क्या एलिगेंस लगाई है पुलिस ने, क्या क्या इल्ज़ाम लगाई है बच्चे पर, क्योंकि बगैर फाइल को स्टडी किए कोई भी है ना वकील आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए हमारी APCR की टीम भी नहीं आगे बढ़ सकती थी। तो बाजी से बाकायदा के साथ कुछ बातचीत होती थी मोबाइल पे, मैं यहाँ भी आता था, बातचीत होती थी। वो यासीन की कुछ तारीख आती थी तो वो बाजी जाते थे। फिर हमने डॉक्टर अपना एडवोकेट शाहिद भाई का नंबर भी दिया था कि बाजी वहाँ पर रहेंगे, उनसे वहाँ से बात करा देना। तो एक दो मरतबा कोर्ट में भी इनसे शाहिद हमारे एडवोकेट उनसे बातचीत हुई है यासीन की। और फिर इनके जो वकील थे आखिरी जिनके पास जो केस था, तो मैंने उनसे ये कहा था कि बाजी अब उनसे हमारे को फ़ायदा दिला दीजिए, क्योंकि हम उनके पास नहीं जा सकते, क्योंकि भाई हम कैसे जाएंगे, हमारे पास कोई ऑथोराइज तो है नहीं आपके। तो उन्होंने फिर जिस तरह से बातचीत करते हुए वो एडवोकेट से, वकील साहब से जो मुस्लिम थे, तो उनसे इन्होंने फ़ाइल हमको दिसंबर महीने में दे दी है। जब हमको दिसंबर महीने में फ़ाइल मिल गई, ये वकील साहब के पास में कितने दिन तक की फाइल थी आपकी? तो ये इस बारे में यही बता सकें, तकरीबन जो आखिरी वकील थे इनके, वो उनके पास तकरीबन साल भर के ऊपर हो गया था। अच्छा, हाँ, क्या है, आपने हमारे से फाइल बुलाए थे चार्जशीट, अच्छा, कि चार्जशीट आप ला के दोगे तो ये मसले में आगे बढ़ेंगे और ये मसले को हल करेंगे। बराबर। जब चार्जशीट में वकील साहब से मांगने गया अच्छा, तो वकील साहब ने, जबकि चार्जशीट काफ़ी मोटी, हाँ, चार्जशीट काफ़ी मोटी होती है और वो चार्जशीट के अंदर में के उन्होंने सिर्फ 4 पन्ने दिए थे, अच्छा, 4 पन्ने दिए थे। तो वो वकील साहब ने, और 4 पन्ने जब हमने वो लाए और आपको दिए हमने, अनवर भाई अकरम भाई को, तो अकरम भाई ने वो चार्जशीट लेके गए और लेके जाके अपने जो भी टीम के अंदर में उनको बताए उन्होंने कि ये आई है चार्जशीट में से। तो उन्होंने देखे ये चार्जशीट पूरी है ही नहीं है, ये चार्जशीट नहीं है, ये चार्जशीट के ये ऐसा लग रहा है कि 4 पन्ने बीच में के आए हुए हैं। अच्छा, तो ये बात को जब इन्होंने मेरे घर तक की बात आई मेरी मिसेस को और मेरे पास, तो मैंने बोला चार्जशीट के अंदर के उन्होंने दिए हैं ये। तो मैंने भी बोला कि चार्जशीट तो इतनी मोटी थी जो मैंने वकील साहब को दिया। फिर उस पीरियड में मैंने वकील साहब को फ़ोन लगाया, मैंने कहा वकील साहब मुझे चार्जशीट वापस दे दीजिए, आप काम नहीं कर रहे तो मुझे चार्जशीट आप दे दीजिए, खुदा का वास्ता है आपको, आपको प्यारे रब का वास्ता है, मेरी वो चार्जशीट वापस दीजिए, ये वास्ता मैंने लगाया था उनको क्या। तो फिर वो बोले अच्छा ठीक है, फिक्र मत करो, मैं फ़लाने टाइम मैं आपके वहाँ घर पे आके आपको चार्जशीट दे रहा हूँ। वो दिन से बात करें, वो दिन से बात करने के बाद में वो 3 रोज़ उनकी तो चार्जशीट ही नहीं आई। अच्छा, अब वो चार्जशीट नहीं आई, वो चार्जशीट नहीं आने के दरमियान में मैं परेशान, आपका फ़ोन आता था कि आपकी चार्जशीट क्यों नहीं आई, और आप फ़ोन करते थे। अल्लाह इन्हें खूब अता फरमाए, जो कि इन्होंने मेरी मदद करने के लिए मुझसे बार बार, जबकि प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता है, मगर ये मेरी मदद के लिए इतनी परेशानी, आप फ़ोन कर करके ऐसा जो मोहब्बत अल्लाह ने जोड़ा। तो आज वो मसलत के अंदर में फिर मैं अपने आप का जो टेम्परेचर मेरा बढ़ा तो मैं वकील के पास गया, मैंने वहाँ जाके उनके घर का पता लिया, ढूंढा, वो मकान को ढूंढते हुए उनके फ्लैट पे पहुँचा। पहुँचने के बाद में वहाँ के जो गार्ड वार्ड उनसे पूछा कि भाई यहाँ फलाने रहते हैं वकील साहब? हाँ हाँ वो रहते हैं ना। बोले चौथे फ्लोर में चले जाओ। वहाँ गया, उनके चौथे फ्लोर में देखा तो हाँ नाम लिखा हुआ था। मैंने देखा, आवाज़ दिया, आवाज़ देने के बाद में उनकी एक लेडीज़ आई, शायद उनकी मिसेस होंगी, तो वो बोलते हैं, बोले ये वकील यहाँ नहीं रहते। अच्छा, मैंने कहा यहाँ तो आपके वो जो गार्ड हैं, ये हैं, वो तो सभी बता रहे कि ये वाला और ये फ्लोर में आप हैं। नहीं आपको बोल रहे हैं ना नहीं रहते ना यहाँ। चलो ठीक है, हो सकता है हस्बैंड नहीं है, लेडीज़ हैं, तो इसलिए उनको कुछ ऐसा डर सा हो महसूस हुआ होगा करके झुंझलाए मेरे ऊपर। जी, क्या कारण रहा है वकील साहब का इस पूरे केस में इस परिवार को तकलीफ देने का? ये तो बात वही वकील साहब बता पाएंगे, लेकिन इतनी बात तो अंदाज़ा लग रही है कि ये हरासमेंट है। हाँ,
आखिर कि क्यों परेशान किया उन्होंने? बस ना जाने वो ये वही बता पाएंगे वो वकील लोग, क्योंकि उनसे पैसे ले लेना हाँ। और उनका काम नहीं करना। यहाँ तक कि तारीख और पे भी नहीं जा रहे। ये जो लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट तक जो मामला नागपुर का बैठा, तो ये अब्सेंटी की वजह से आगे बढ़ते गए। अच्छा जो तारीख मिलती थी वो तारीख पे पहुंची मौजूद ही नहीं रह रहे। अच्छा उस वजह से क्या हो गया कि वो जो केस है वो और भी ज़्यादा पेचीदा बन। ये ईमान वाला वकील इस तरह से अगर करता है कि ईमान वाले के साथ, तो वो तो अल्लाह के सामने जवाब दे ना। फैमिली के साथ ये गरीब है। और उन्होंने ये बताया कि हमने गट से पैसा निकाले, ब्याज से पैसा निकाले। तो मैंने उनको यह आश्वासन दिया कि बाजी अगर आप हमको ये केस दिए हैं तो हम यकीन जानिए आपके APCR के थ्रू जब हम ये काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपसे एक पाई भी नहीं लेंगे इस चीज़ का, तो किसी चीज़ का नहीं लेंगे। यहाँ तक कि हमने यहाँ पर पानी भी नहीं और चाय को भी अवॉइड करें, क्योंकि हम क्यों चले, हम तो भी खिदमत करने निकले। बना। हम लोग एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, ये ऑल इंडिया बेस लेवल की एक NGO है, जो उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि बेगुनाह जो जेल में हैं उनको रिलीज़ किया जाए, और जो लोग ना कुछ पैसों की बिना पर जो सरकार जिनको ज़मानत नहीं मिलती ये रहते, तो उनको ऐसी तहकीक करके उनके नाम के साथ अगर कोई मिल जाए तो उसको वो अपना वो उतना पैसा भर के उनको जेल से रिहा किया जाए। उसका ही मकसद है। क्रिमिनल का हम कोई केस लड़ते नहीं, हम सिर्फ इनोसेंट जो रहते हैं, मासूम रहते हैं, जो बेगुनाह रहते हैं, उनका केस लड़ते हैं। इसलिए हम लोगों ने यूपी में भी जो है वो काफ़ी लोगों को हमने इसके APCR के ज़रिए से छुड़वाए हैं, केस लड़े हैं। और कर्नाटक में भी लड़े हैं, बॉम्बे में भी हम लोग 3-4 केस, पुणे के भी केस में ये हो रहे हैं, अपना लड़ रहे हैं। नागपुर का शायद पहला केस है। नागपुर का ये पहला केस है, क्योंकि ये इनकी अहलिया ने, हमारे कलीम भाई की जो अहलिया है, उन्होंने फ़ोन किए थे, मैं गया, तहकीक किए, आपको तो सब बता दिया मैंने। तो ये केस पहला था, हम जो भी लड़े। हम तो चाहते हैं कि कोई समाज में अगर कोई ऐसा इनोसेंट फैमिली हो, मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ज़रूर आए और हमारे ऑफिस में हमसे कांटेक्ट करें इंशाल्लाह, और हमको अपने पेपर बताए। अगर हो सकेगा हमारे इसमें हम हत्तुल इम्कान जो है वो कोशिश करेंगे। जिस तरह हमने सैयद यासीन के लिए सुप्रीम कोर्ट से जाकर हमने उसकी ज़मानत करके लाए, उसी तरह हो सकता है अगर कोई आपका बच्चा हो, कोई लड़का हो, भतीजा हो, जो भी हो, दोस्त हो, अगर वो बेकसूर है तो ज़रूर अगर रहा तो हम लोग उसको सुप्रीम कोर्ट से भी जाके ना ला सकते हैं इंशाल्लाह। इतना हम कोशिश कर सकते हैं। हम लोग खिदमत के लिए उठे हैं, इंशाल्लाह ज़रूर कौम की खिदमत करेंगे, लेकिन लोग आना चाहिए हमारे पास। ये इस तरह से जी। इन सब चीज़ों में किन मुश्किलों का, किन हालातों का सामना करना पड़ता है आपको? ये है कि सबसे पहली बात तो इसमें पैसा बहुत लगता है। वो पैसों का इंतज़ाम हमारे अहले खैर हजरात है, जो भी है, हम उनके पास जाते हैं, उन तक अपील करते हैं कि देखिए इस तरह का केस है, तो वो अपने वो उम्मत में कुछ ऐसे लोग ऐसे खैरख्वाह हैं जो चाहते हैं कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे काम करे। हम पैसा देना चाहते हैं, क्योंकि लोग जिनको देना देते, लेकिन लोग हमको भी इसलिए देते हैं क्योंकि हम लोग ऐसा काम करते हैं। तो वो लोग हमको देते तो हम उनके से पास जाते कि देखिए इस तरह से केस है, वो हमको पैसे देते हैं, ताकि फिर हम लोग पैसे का वो इस तरह से यूटिलाइज़ करें। हम लोग वॉलंटरी तौर पे काम करते हैं, हमारा कोई हम उसके चार्जेस नहीं लेते हैं। और जैसा कलीम साहब से भी आप पूछ सकते हैं कि इनसे हमने ना किसी तरह से कोई चार्ज नहीं लिया। हाँ, अगर ये अपने पेट्रोल से आए होंगे वो अलग मैटर है, अपने गाड़ी में पेट्रोल डाल के आए अलग मैटर है, इन्होंने चाय पी होंगे अपनी वो अलग मैटर है। लेकिन हमने हमने इन लोगों से चाय का तब मुतालबा किए न कोई हमने ये किए। ये कि केस सैयद यासीन के केस में जो भी खर्चा आया वो हमने APCR की नागपुर चैप्टर ने ही उसको पूरा ये करे। हाँ, सही करे। 19,000 का केस है, एक चोरी का केस है। ये केस इतना बड़ा कैसे बढ़ गया कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पे पहुंच गया? ये कलीम साहब ने भी आपको बताया है कि वो अनिकेत को गिरफ्तार करना, फिर उसको यहाँ तक लाना। नहीं वो हाँ। सब तो ठीक है, वो इतना सुप्रीम कोर्ट, यहाँ तो मर्डर के भी कई केसेस तो ये हाँ, तो जमानत हो जाती है हाई कोर्ट। उसमें क्या हुआ कि वो जो भी एलिगेंस पुलिस है बच्चे पर लगाई है, अब उसको फेस करने के लिए वकील होना, वकील ही मौजूद नहीं है ना वहाँ पे। अच्छा,
वकील की मुसलसल गैर हाजिरी ने जज को ये सोचने पर मजबूर कर दी कि ये अब यहाँ के काबिल नहीं है, इसको आगे बढ़ा दो। मतलब पूरा अगर देखा जाए तो वकील लोगों ने सैयद साहब का पूरा खून चूस लिया। हाँ, पैसे भी ले लिए और हाजिर भी नहीं हुए। जज क्या करेगा? जज के पास ये एक ही केस नहीं रहता ना, बहुत सारे केसेस रहते हैं। ऐसे कौम के वकील लोगों को क्या मैसेज देंगे आप? मैं तो उम्मत के तमाम वकला लोगों को ये मैसेज दूंगा कि भाई आप जिनाइन काम, आप अपने रब से डरते हुए जिनाइन काम कीजिए। आपको एक दिन अल्लाह के हुजूर हाजिर होना है और हर चीज़ का जवाब देना है, हर चीज़ का। आप ये मत समझिए कि आज आपने जो, अगर किसी कलीम जैसे लोगों से आपने लाख 1.5 लाख रुपए खा गए तो भाई मैंने तो कार ले लिया, मेरा तो बंगला बन गया, मैं तो सब कुछ कर, ऐसे नहीं है। एक दिन जब आप दुनिया से जाएंगे तो सबसे पहले आपको उसी चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा कि किस किस का आपने बटोर कर लेकर आए, किस किस कैसे कैसी तरीके के। तो ये भी लगता है कि कौम जो हमारी मुस्लिम कौम है इसको दीमक की तरह खा रहे कुछ मुस्लिम लोग। हाँ है, दिख ही रहा है ना भाई। अब क्या बोलेंगे उनको? मुसलमान ने, बल्कि कुरान ने बहुत अच्छी है ना उनकी इस्तिलाह की है, मुनाफिक। बज़ाहिर उनके नाम है ना बोले मुसलमान जैसे, लेकिन ये निफाक का ही मामला है ना। ईमान रहता तो इनका खौफे खुदा तो रहता कि नहीं भाई मैंने कलीम भाई का पैसा लिया हूँ तो कुछ काम करूँ, नहीं तो कम से कम बोले कि देखो मेरे से ये केस हल नहीं होता, आप रख लीजिए। नहीं, मैं तो 2 महीने में करके हल देता हूँ आपको। अच्छा, ऐसा बोल के इनसे पैसे लिए। पूछ लीजिए इनसे, ये बता रहे कि ऐसे एश्योरेंस देते, ऐसे इतना दिलाते। तो ये गरीब फैमिली जो जिसका जवान बच्चा अंदर है उसको तो आस ही नज़र आएंगी ना कि 2 महीने का दे रहे टाइम, तो चलो भाई 2 महीने में तो हो जाएगा, बच्चा आ जाएगा। इसलिए इन्होंने कर्जा करके चाहे गट से उठा के हाथ उधार लेकर वो पैसा उसको दिए। वो तो आपकी अखलाक की ड्यूटी है ना। अगर ये इस्लाम का ये तकाज़ा है, अगर जो काम आप नहीं करना चाहते उसके पैसे भी मत लीजिए। हमारे ऐसे बहुत सारे ये मामले हैं। आपके एनजीओ इसके अलावा और क्या कौन से काम करती है? नहीं, हम लोग APCR के थे यही काम करते हैं कि जो ये हाँ जो बेकसूर है और अंदर है हम उनको निकालें। बाकी हमारा यही काम है और कुछ नहीं। APCR का यही मकसद है, हक़ के लिए आवाज़ उठाना और उसकी कोशिश करना, हक़ साबित करने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में APCR ये एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स है। ये 2006 में क़ायम हुआ। ये एक दिल्ली बेस्ड NGO है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो जिसमें पैरालीगल एक्टिविस्ट, एडवोकेट्स और सोशल एक्टिविस्ट जो है इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, जो इस मुद्दे के तहत काम करते हैं कि सोसाइटी के अंदर जो भी दबे कुचले लोग हैं और बिना किसी कास्ट के, मज़हब के, धर्म के जो भी लोग हैं उनकी मदद करना और उनको किसी वजह से वो किसी छोटे मोटे क्या नाम है केसेस के अंदर अगर जेल में चले गए हैं तो उनको वहाँ से बरी करवाना, इसके तहत जो है APCR काम करती है लीगल तौर पे। और भी ऐसे कई सारे मैटर्स हैं जिसके अंदर APCR काम कर रही है और ये 17 स्टेट्स में कायम है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने इस मुहिम को लेकर जो है ये लीगल एक्टिविज़म को लेके, सोशल राइट्स को लेकर जो है ये काम कर रही है और लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करना कि हमारे राइट्स क्या हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या हैं, इसके तहत भी ये काम कर रही है कि लोगों को अवेयर करें कि हम लोग जो है हमारे जो राइट्स है, हमारी जो ड्यूटीज़ है, जो हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड की है, उसके तहत हम कैसे इस भारत की धरती पर रह सकते हैं। इसमें और ये APCR का मकसद है कि जो पैरालीगल एक्टिविस्ट जो है उनको क्रिएट करना, उनको बनाना कि भाई हम सोसाइटी में काम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इन लोगों की बहुत ज़रूरत होती है समाज में काम करने के लिए। क्योंकि एक वकील जो होता है वो सिर्फ एक कोर्ट लेवल पे काम करता है और वो कोर्ट के लेवल पे वर्क करता है अपना, लेकिन जो सोशल लेवल पे है, लोगों को अवेयर करने का काम है, वो एक सोशल एक्टिविस्ट कर सकता है, एक पैरालीगल एक्टिविस्ट कर सकता है। उसके अलावा तो उनको भी क्रिएशन का काम जो है APCR करती है कि भाई ऐसे लोग क्रिएट हों और समाज में वो बताएं लोगों को कि क्या सही है, क्या गलत है, आपकी क्या ड्यूटीज़ है, आपके क्या राइट्स है, ताकि लोग समझदार बने।
ठीक है, और गलत फहमी में आकर या किसी के बहकावे में आकर जो है कोई गलत काम ना करें जिसकी वजह से उनको जो है जेल जाना पड़ जाए और दूसरे वो कानून के मुसीबत में फंस ना जाए। तो इस तरीके से लीगल एक्टिविस्ट क्रिएट करने का भी काम करती है। तीसरी चीज़ ये है कि जो ऐसे लॉ के स्टूडेंट्स रहते हैं जो दबे कुछ जिसको बोलेंगे कि हम पसमानदा है और कमज़ोर हैं लेकिन एजुकेशन में अच्छे हैं, पढ़ने लिखने में अच्छे हैं, तो हम उनको फाइनेंशियल एड भी देते हैं, मदद भी करते हैं कि भाई वो लोग हो और लेकिन उनसे हमारा ये मकसद रहता है वो ऐसे बच्चों से जो जिनको हम मदद कर रहे हैं लॉ के लिए कि भाई आप फिर ऐसे लीगल एक्टिविस्ट बने, ठीक है, और आप ऐसे लोगों के लिए काम करें। ये हमारा उनसे मुतालबा रहता है कि भाई फिर आप भी जो है हमारे साथ मिलके ऐसे लोगों के लिए काम करें जो बिला वजह जो है किसी के अंदर फंसा दिया गया है या फंस गए हैं और फिर उनकी मदद नहीं हो पा रही है, तो उनको मदद करने के लिए काम करें। ये चीज़ भी जो है APCR करती है।